भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पूरे मामले में जब सामने आए, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनकर उभरे और दुनिया के सामने उन्होंने भारत का पक्ष रखा। लेकिन सीज फायर की घोषणा के कुछ ही देर के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अब्यूज भी कर रहे थे। ट्रोलिंग इस हद तक पहुंच गई कि उनके परिवार की पुरानी तस्वीरें और फैमिली के बारे में भी अभद्र टिप्पणियां की गई, जिनके साथ उनकी बेटी का मोबाइल नंबर और कई तरह के कमेंट्स किए जा रहे। उसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट सिक्योर कर लिया। हालांकि राजनीतिक नेताओं, पूर्व राजनयिकों और सिविल सेवा संगठनों ने एकजुट होकर उनका समर्थन किया है। इस मामले पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो बहुत गलत है। देश की आवाज बने विक्रम मिस्री, जो कि लगातार हमको जानकारी दे रहे थे, विदेश सचिव है सर, और उनके वो लगातार जो है जानकारी दे रहे थे, देश के साथ खड़े हैं और जो देश के साथ खड़ी हुई जनता उनको ट्रोल कर रही है। चलिए उनके बारे में जान लेते। वो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और वो देखिए एडवर्टाइजिंग से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। 1989 में आईएफएस ऑफिसर बने थे। 1989 में आईएफएस बने और उसके बाद एडवर्टाइजिंग से उन्होंने करियर की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, उसके ऑफिसर बने। उसके बाद देखिए ये सिलसिला शुरू होता है यहाँ से 1989। 1997 में प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल, जी हाँ, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी बने। तो विदेश सचिव बनने से पहले की उनकी तमाम 2012 में देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। पहले इंद्र कुमार गुजराल के प्राइवेट सेक्रेटरी बने, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं। वो इतना बड़ा काम किया उन्होंने, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। 2014 में भारतीय एम्बेसडर टू स्पेन उनको नियुक्त किया गया। भारतीय एम्बेसडर टू स्पेन उनको नियुक्त किया गया। इसके बाद देखिए 2016 में भारतीय एम्बेसडर टू म्यांमार के एम्बेसडर बनाए गए। वो 2016 में वो अलग अलग जगह के राजदूत रहे हैं। उसके बाद देखिए 2019 में भारतीय एम्बेसडर टू चाइना। हर देशों के बारे में जानकारी उनको, चाइना में भी राजदूत रहे। वो हर जगह अलग अलग देशों में वो राजदूत रहे। 28 जून 2024 को भारत के विदेश सचिव उनको नियुक्त किया गया। तो काफी इंटेलिजेंट, सब देशों के बारे में जानने वाले, इसलिए उनको विदेश सचिव बनाया गया। अब ये तमाम देशों के बीच की बातचीत होती, रणनीति होती है, उसमें विदेश सचिव अकेले थोड़ी उनका योगदान होता है, लेकिन इसके बावजूद आप उनको ट्रोल कर रहे हैं।